सबको एक बारी मेरी तरफ से फिर से हैप्पी न्यू ईयर और सबनू लोहड़ी दी लख लख बधाइयाँ इन एडवांस। और भाई ठंड तो बहुत ही बुरी हो रखी है इस टाइम पे, पूछो मत। सुबह उठने का मन नहीं करता, रात को नींद नहीं आती, बिस्तरा ठंडे का ठंडा ही रहता है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो गर्मी आती नहीं है, सुबह तक ऐसे पता नहीं चलता, पानी की तरह ठंडा ही रहता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी रहता ही होगा, लेकिन मेरा तो रह रहा है, पता नहीं क्यों ठंड ज़्यादा ही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेली फैट के बारे में। सभी की जो है बेली फैट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ये प्रॉब्लम जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले तो ये प्रॉब्लम जो है बाहर देशों में हुआ करती थी, आजकल इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। और ये क्यों इंक्रीज़ हो रही है और हम इससे कैसे निपटारा पा सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आज यही डिस्कशन करेंगे वीडियो में। और चलते हैं फिर आगे डिस्कशन करने। बेली फैट जो है 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स का बेली फैट होता है। सबसे पहला होता है लाइफस्टाइल की वजह से, दूसरा होता है हार्मोनल बेली फैट और तीसरा होता है जेनेटिक बेली फैट। तो ये बेली फैट धीरे धीरे हमारी जनरेशन में कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं होता था, इसकी बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, साइंटिफिकली और लॉजिकली। ठीक है। तो बेली फैट की प्रॉब्लम जो है वो पिछले 8-10 साल में इतनी नहीं थी जितनी कि अब हो चुकी है। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है, और मिडल और लोअर क्लास से ज़्यादा ये वेल्दी लोगों में हो रही है। ठीक है। क्यों हो रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है और इनके सॉल्यूशन क्या है, इन सब के बारे में डीपली आज डिस्कशन करेंगे। और अगर आप भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और फिर वीडियो को आगे देखते रहो एंड तक अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो बेली फैट की प्रॉब्लम को समझने से पहले आपको क्या पता है कि ह्यूमन ईटिंग पैटर्न का एवोल्यूशन कैसे हुआ? अगर नहीं पता है तो पहले ये जानना ज़रूरी है, उसके बाद में पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है। तो हमारे फोरफादर को फीस्ट एंड फैमिन ईटिंग पैटर्न फॉलो करना पड़ता था। और ये क्या है, मतलब उनको खाना कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, ये बिल्कुल भी उनको आइडिया नहीं होता था। इसका वो बिल्कुल भी प्लान नहीं कर सकते थे। तो जैसे ही उनको कुछ खाने को मिलता था वो टूट पड़ते थे और खाना खा के वो एनर्जी को स्टोर कर लेते थे बुरे वक्त के लिए। समझे? तो जैसे ही उनको खाना मिलता था वो समझो कि उनके लिए पार्टी हो जाती थी, वो एकदम से टूट पड़ते थे, यानी कि फीस्ट। और जैसे ही मुसीबत आती थी, मतलब कि बिल्कुल रूखा सूखा पड़ जाता था, कुछ खाने को नहीं मिलता था, यानी कि फैमिन, उस टाइम पे वो खाया हुआ वो एनर्जी के रूप में उसको यूज़ करते थे। तो हमारे फोरफादर के टाइम पे लाइफ कुछ इस तरीके से चलती थी, खाना, फिर स्टोर करना, फिर एनर्जी को बर्न करना और फिर फास्ट करना। तो उस टाइम पे ना ही ओबेसिटी होती थी, ना ही कोई किसी तरीके की बीमारी होती थी, ना ही पीसीओडी होती थी, ना ही पीसीओएस होता था, ना ही हमारा कोलेस्ट्रॉल होता था, ना ही हमारा बीपी होता था। ये सारी की सारी बीमारियां नहीं होती थी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम नहीं होती थी। और अब हमारा क्या होता है कि हम एक चीज़ को प्लान कर लेते हैं कि भाई सुबह उठते के साथ ही ब्रेकफास्ट कब करना है, क्या करना है, उसके बाद जो है क्या स्नैक्स लेने हैं, उसके बाद लंच क्या होना चाहिए, उसके बाद फिर हमारे इवनिंग स्नैक्स क्या होना चाहिए, हमारा डिनर क्या होना चाहिए, हमारा पार्टी क्या होना चाहिए। एवरीथिंग जो है वो शेड्यूल होता है। ठीक है। हमें भूख नहीं भी लग रही है तो भी ये होता है कि हमारा यार लंच ड्यू हो गया, लंच का टाइम हो गया, चलो लंच कर लेते हैं। भूख नहीं भी है लेकिन माइंड बोल रहा है कि लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया। तो अब जो है पैटर्न जो है ईटिंग का वो अलग हो चुका है। भूख हो या ना हो, हमारा जो है एक पैटर्न बना हुआ है कि भाई ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का टाइम है और डिनर का टाइम है, तो खाना खाना है। इसीलिए जो है ये बेली फैट भी आ रहा है, ये ब्लड प्रेशर भी आ रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल भी आ रहा है, ये शुगर भी आ रही है, ये पीसीओडी भी आ रही है, पीसीओएस भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है।
क्योंकि यही हमारा लाइफस्टाइल है। तो हमारा लाइफस्टाइल क्या है, सेंडेटरी होता जा रहा है भाई। रेस्ट, काम, रेस्ट, काम, रेस्ट। बस खाना खाओ, स्टोर करो, रेस्ट करो, सिटिंग जॉब, ठीक है, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, गाड़ी बैठे हुए हैं। भाई इतनी फैसिलिटीज़ हो चुकी है ना, धीरे 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 धीरे, क्योंकि आज से अगर तुम 10 साल पहले भी चले जाओ, पीछे भी चले जाओ, तो भी इतनी फैसिलिटीज़ थी, बट लोगों के पास अवेल करने के लिए चीज़ें नहीं थी, उनके पास इनकम इतनी नहीं थी। अब जो है हर चीज़ बढ़ चुकी है, इनकम बढ़ चुकी है, फैसिलिटीज़ बढ़ चुकी हैं, सर्विसेज बढ़ चुकी हैं, हमें हाथ भी हिलाने का मन नहीं करता है। वो भी हम किसी से बोलेंगे कि भाई ये पानी का गिलास दे दो, भाई ये हैंकी पड़ा है वो दे दो, भाई ये सॉक्स दे दो, शूज़ दे दो, ये कर दो, वो कर दो। हर चीज़, हिलना नहीं है बिल्कुल भी, वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ इनटेक, इनटेक, नो बर्निंग, इनटेक, रेस्ट। तो जो कैलोरी हम इनटेक कर रहे हैं और बर्न नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से ग्लाइकोजन स्टोर बढ़ता जा रहा है और इसके साथ साथ ओबेसिटी भी बढ़ती जा रही है। अब ये प्रॉब्लम बाहर के देशों से जो है हिंदुस्तान में भी बढ़ती जा रही है और ये वजह है हमारे लाइफस्टाइल की। तो कैसे इस लाइफस्टाइल को चेंज करना है? तो खाने के साथ साथ बर्निंग ज़रूर करनी है। खाना खाओ, कैलोरी बर्न करो, मीन्स वर्कआउट करो, और साथ ही साथ जैसे हमारे फोर फादर के टाइम पे फीस्ट एंड फैमिन ईटिंग पैटर्न होता था, वैसे ही हमारी इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है। सिर्फ नाम चेंज हो गया है, क्योंकि उसमें भी हमारा खाना खाने का टाइम और फास्ट का टाइम होता है। अगर हम सही तरीके से अपने खाने के पैटर्न को अगर यूज़ करेंगे, यानी कि अपने फोर फादर के टाइम की तरह, तो ये हमारा जो बेली फैट है ये भी भाग जाएगा हमसे दूर। हमारी 100 तरीके की बीमारियां धीरे 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 हमारी बॉडी से दूर भागने लगेंगी। सबसे पहले हमने अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, अपने पैटर्न के ऊपर काम करना है, ओबेसिटी को दूर भगाना है। तो अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हो, आप इस परेशानी के साथ झेल रहे हो अपनी लाइफ को और आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे पिंग करो। मैं आपके बेली फैट के साथ साथ आपके लाइफस्टाइल को भी चेंज करने में हेल्प करूंगा। आगे चल के जानते हैं कि और क्या वजह है इसकी। तो फास्टिंग विंडो साथ ही साथ हमारे न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम और पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करती है। तो मेरी जान, कर लो आज से ही फास्टिंग। चलो, तुम करवा चौथ का फास्ट नहीं रख सकते तो नॉर्मल इंटरमीडिएट फास्टिंग ही स्टार्ट करो। तो फास्टिंग से बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होती है और डेड सेल दूर होते हैं। तो काफ़ी सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि फास्टिंग से हमारी बॉडी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है, सिर्फ और सिर्फ बेली फैट से ही नहीं। तो अब बात करते हैं एक और बेली फैट के बारे में, जो कि होता है हार्मोन बेली फैट। हार्मोन बेली फैट मीन्स जब हम बहुत ज़्यादा रेगुलरली प्रोसेस फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं, जंक फूड, तो पीसीओएस, थायराइड, मेनोपॉज, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में होने लगती हैं। इसे हम हार्मोनल बेली फैट भी बोलते हैं। तो रेगुलरली इस टाइप के फूड खाने से हमारे हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं और हमारा बेली फैट बढ़ने लगता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जब कोर्टिसोल हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है और वो हमारी बॉडी में ज़्यादा रेगुलर जो है वो डेवलप होने लगता है, तो ये बहुत सारी स्टडीज़ में मेंशन है कि हमारा बेली फैट जो है इस हार्मोन की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। अगर कोर्टिसोल हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक एलिवेटेड रहे तो सिर्फ बेली फैट ही नहीं, इसके अलावा काफ़ी सारी बीमारियों को जनरेट करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके के बेली फैट को दूर भगाने के लिए एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना। मींस अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल में चेंज करना, जिससे कि हमारे जो इनबैलेंस हार्मोन है वो बैलेंस हो जाएंगे। वो कैसे होंगे? सबसे पहले प्लान करो रेगुलरली वर्कआउट करना। कभी भी जो है
मैं खुद ट्रेनर हूँ, मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेनर हूँ तो मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकता। हर इंसान डिमोटिवेट हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। आजकल विंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, अपनी बॉडी को के लिए रेडी करने के लिए बहुत सारी जो है प्रॉब्लम आती हैं। जब मतलब कि सर्दी लगती है तो यार छोड़ परे, आज नहीं करते। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही कर सकते हो। मैं गाइड कर सकता हूँ, कोई और आपको गाइड कर सकता है, लेकिन इस पे कंट्रोल नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो सबसे पहले माइंड को कंट्रोल करो, रेगुलर वर्कआउट करो, नीट एंड क्लीन डाइट लो। देखो, पार्टी करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, आप पार्टी करो, बट डेली पार्टी करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप बीमारियों को दावत दे रहे हो। कभी अगर वीक में एक बारी या मंथ में 2 बारी पार्टी कर लेते हो तो उससे इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन जो है इस टाइप का फूड खा रहे हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो डेली वर्कआउट करो, नीट एंड क्लीन खाना खाओ, मेडिटेशन करो, और अपनी इनटेक को जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करो। ये सारे चेंजेस करते के साथ ही आपको 1 हफ्ते के अंदर ही अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है वो महसूस होने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि वेट लूज़ ही जो है वो चेंज होता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ में चेंज दिखाई देगा, आपको अपने स्टैमिना में चेंज दिखाई देगा, आपको अपने वेट में चेंज दिखाई देगा, आपको अपने इंच लॉस में चेंज दिखाई देगा। तो ये धीरे धीरे जो है वो डेवलप होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और आपको अच्छा लगेगा जब ये सारी चीज़ें चेंज होने लगेंगी। लेकिन अगर आप कहीं पे भी ब्रेक लगाओगे इस लाइफस्टाइल में, तो जो चेंज आया होगा वो वापस बैक टू पवेलियन हो जाएगा। लाइफस्टाइल को मेंटेन करना ज़रूरी है। लाइफस्टाइल अगर मेंटेन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेंगी। इसलिए सबसे पहले फोकस करो अपने लाइफस्टाइल के ऊपर। तो ये जो फास्टिंग वाला पीरियड है, मतलब कि फास्टिंग जो डाइट है, इंटरमीडिएट फास्टिंग, और ये जो लाइफस्टाइल है, ये बहुत ही सेफ है क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप फैट बर्नर यूज़ करते हैं या आप कोई स्टेरॉइड यूज़ करते हैं या आप किसी तरीके की टैबलेट यूज़ करते हैं वेट लॉस के लिए, तो वो सब अनहेल्दी है। आपका हो सकता हो कि वेट लूज़ हो जाए, फैट कट जाए, आप अच्छा दिखने लगो, लेकिन वो एकदम से वापस आता है। जहाँ आपने छोड़ा, चाहे आपने वर्कआउट छोड़ा, चाहे आपने चीज़ें छोड़ी जो इनटेक कर रहे हो, वापस आप उसी विंडो में पहुँच जाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। तो हेल्दी होने का मतलब ये है कि आप हेल्दी हो बट नेचुरल वे में। अगर आपको नहीं आता है कि किस तरीके से आपको डाइट करनी है, तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम में। मेरे पास डाइटिशियंस हैं जो कि सर्टिफाइड हैं, जो कि काफ़ी लोगों की हेल्प कर चुकी हैं, इवन कि मैं भी करता हूँ। और वर्कआउट भी आप मेरे से डिज़ाइन करवा सकते हो अपना। तो अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम करो, अपने आप करो। खुद नहीं कर सकते हो तो मेरे साथ करो। अगर मेरे साथ नहीं करना चाहते हो तो और किसी के साथ करो जिसको आप जानते हो, जो आपके सराउंडिंग हो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जेनेटिक बेली फैट के ऊपर। तो अगर आपकी पूरी बॉडी में फैट नहीं है, सिर्फ आपके बेली के या वेस्ट के सराउंडिंग ही फैट है, तो हो सकता हो कि ये जेनेटिक फैट है। या आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का जो है आर्म्स काफ़ी बड़े होते हैं, बॉडी फैट पूरा, बॉडी बाकी ठीक है, आर्म्स बड़े हैं या हिप्स बड़े हैं या थाइस बड़ी हैं, बाकी बॉडी जो है वो काफ़ी श्रिंक सी है। तो ये सब जो है हो सकता है कि ये जेनेटिक फैट है आपकी बॉडी में। तो इनका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, वो चलते हैं और जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं भाई। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप अपने जेनेटिक को तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जेनेटिक को चेंज करना इतना इजी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए सॉल्यूशन? तो सबसे पहले जो मैंने अभी तक पूरी वीडियो में मैंने जिसके बारे में डिस्कशन किया है, आपको अपने लाइफस्टाइल को जो है चेंज करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। जैसे ही आप ये चीज़ें चेंज करोगे, तो ऐसा नहीं है कि जेनेटिक जो है आपके एकदम से चेंज हो जाएंगे। तो आप अगर फॉर एग्जांपल मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे रिजल्ट आ रहे हैं, और आपने स्टार्ट करा, आपके रिजल्ट भी आ रहे हैं, बट जितने मेरे आए आपके नहीं आए, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है, ज़्यादा स्ट्रिक्टली रहना पड़ सकता है, बट
आपके ये जेनेटिक फैट भी जाएंगे, 101% जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट की हेल्प की है जो कि काफ़ी हैवी थे, 100 किलो 120 किलो के आसपास, उनके भी फैट गए, वो भी चेंज लेके आए बॉडी में। लेकिन ये टाइम लगा है, ठीक है, ये कोई जादू नहीं हो गया, ये एक लाइफस्टाइल है, इसको चेंज करना पड़ता है। आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है इस टाइम पे, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आप कार्डियो करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, ठीक है, या आप जॉगिंग करो। और सिर्फ इस चीज़ से आपका जो है ये फैट नहीं जाएगा, आपको स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करना पड़ेगा। और स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करते टाइम आप सिर्फ कोर पे ध्यान मत दो, क्योंकि काफ़ी सारी इसके ऊपर स्टडी हो चुकी हैं कि कुछ लोगों को जो है खाली एब्स ट्रेनिंग दी गई काफ़ी टाइम तक ऑल्टरनेट डेज में, बट उनका बेली फैट नहीं गया। तो सिर्फ एब्स करने से बेली फैट नहीं जाता, आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो, क्योंकि जब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आपको कुछ मॉडरेट वर्कआउट करना पड़ता है, कुछ इस टाइप का वर्कआउट जो कि आपके एक से ज़्यादा मसल्स को ट्रेन करे। तो और कोशिश करो कि जब भी आप वर्कआउट करो, स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करो, तो आपकी उस वर्कआउट प्लान में कम से कम 2-3 एक्सरसाइज ऐसी होना चाहिए जिसमें कि आपका, अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल मैं लेग्स कर रहा हूँ, तो आपका उस एक्सरसाइज के थ्रू जो है कोर भी इन्वॉल्व हो, तो आपको रिजल्ट्स आएंगे, गारंटेड आएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से कर दो यार मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो सबके साथ शेयर, और लाइक भी कर दो, एक घंटी उसको भी दबा दो, टन टन टन। और जल्दी मिलता हूँ एक अच्छे ब्लॉग के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ। बाय। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी है।